औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो 5वीं जमात का उर्दू हम पढ़ रहे हैं। उसका एक लेसन है डॉक्टर अंबेडकर। तो एक पेज हमने इसका पढ़ा है, तो आगे हम दूसरा पेज पढ़ेंगे। तो पहले हम जो हमने पहला पेज जो पढ़ा है उसकी थोड़ा हम समरी करेंगे। यानी अंबेडकर जी जो है मेहाड़ का रहने वाला एक शहरी था। तो ये क्या एक दिन ये मतलब अपने लोगों के साथ सुबह सवेरे निकले। तो ये एक जुलूस की सूरत में निकले। बहुत ज़्यादा तादाद लोगों की थी। सब एक साथ कदम उठा रहे थे और जोश और वल्वले के साथ आगे बढ़ रहे थे। कुछ ख़ास मकसद के लिए आगे बढ़ रहे थे। नारे लगाते हुए ये आगे बढ़ रहे थे। इनकी ज़बान पे जो नारा था वो ये था, बाबा साहब अम्बेडकर की जय, मेहाड़ का सत्याग्रह जिंदाबाद। तो ये लोग किस मकसद के लिए निकले थे, क्यों निकले थे, तो आज हम वही पढ़ेंगे। तो आप अपनी किताब निकालिए, आप पेज नंबर 84 पे आप जाइए। तो पहले मैं पढ़ूंगा, आप इसको बाद में इसको हम समझेंगे। तो किताब आप निकालिए, अपने सामने रखिए। तो ये लोग किस लिए जा रहे थे वही हम आज पढ़ने जा। बात दरअसल ये थी कि झीलों, तालाबों और कुओं का पानी सबके लिए आम था, लेकिन छोटी ज़ातों के लोग इनका पानी नहीं ले सकते थे। वो पानी को छू भी नहीं सकते थे। ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी थी। ऊंची ज़ात के लोग इन पर कितना जुल्म करते थे। पानी खुदा की देन है और इस पर सबका हक है, फिर इन पर पाबंदी क्यों? इस पाबंदी और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बाबा साहब ने आवाज़ बुलंद की। उन्होंने तमाम हरिजनों को इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एहतजाज करने पर आमादा किया। आज ये हज़ारों लोग मेहाड़ के इस तालाब की तरफ जा रहे थे। बाबा साहब इस जुलूस की रहनुमाई कर रहे थे। वो सब के आगे थे। तमाम सत्याग्रहियों का इरादा पक्का था। किसी भी कदम आप पीछे हटने वाले नहीं थे। ये लोग आगे बढ़ते गए। बिलाखिर जावदार तालाब के पास पहुंच गए। तालाब के इर्द गिर्द हज़ारों लोग जमा थे। बाबा साहब आगे बढ़े, हज़ारों लोगों के सामने इस तालाब में उतरे। उन्होंने पानी को छुआ, अपने दोनों हाथों में पानी भर दिया। देखते ही देखते तमाम हरिजन इस पानी को छूने लगे। पानी को हाथों से उछाल उछाल कर बाबा साहब की जय के नारे बुलंद करने लगे। तो पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि ये लोग जुलूस की सूरत में सुबह सवेरे घरों से निकले। तो जोश और वल्वले के साथ ये आगे बढ़ रहे थे, नारा लगा रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर की जय, बाबा साहब अम्बेडकर की जय। और दूसरा नारा इनकी ज़बान पे था, मेहाड़ का सत्याग्रह जिंदाबाद। तो ये किस मकसद के लिए निकले थे, तो यही हम पढ़ेंगे आज। तो ये इस मकसद के लिए निकले थे कि अगर आपको याद होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि पहले हिंदुस्तान में, आज भी ज़ात पात जो है उसका चलन हिंदुस्तान में है। ऊंची ज़ात के जो लोग हैं वो नीची ज़ात के लोगों को बुरी नज़र से देखते हैं। उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, काम करना, वो उसको बुरा समझते हैं। यानी उनके साथ उनका उठना बैठना नहीं होता है था। तो पहले क्या होता था, यानी हरिजन जो नीची ज़ात के लोग हैं उनके लिए पानी के तालाब अलग होते थे, पानी के कुएँ अलग होते थे। अगर वो किसी ऊंची ज़ात के कुएँ पे पानी पीते थे तो वो लोग समझते थे कि ये पानी गंदा हो गया, उस पानी को ये इस्तेमाल नहीं करते थे। तो इसी नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए, इसी नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए अंबेडकर जी जो है उसने ठान ली कि हमें ये रीति और ये रिवाज हमें ख़त्म करना है। तो ये इसी मकसद के लिए निकले थे। बात दरअसल ये थी कि झीलों, तालाबों और कुओं का पानी सब के लिए आम था, लेकिन छोटी ज़ातों के लोग इनका पानी नहीं ले सकते थे। यानी झीलों, तालाबों और कुओं का जो पानी था आम था। यानी यहाँ अगर हम देखेंगे, कुएँ पे हर लोग आते हैं, ट्यूबवेल हो, कुआँ हो, तालाब हो, उसका पानी हम यहाँ सब लोग मिलजुल के इस्तेमाल करते हैं। तो हिंदुस्तान में ये बात नहीं थी। तो ऊंची ज़ात के लोग जो है उनके कुएँ, तालाब और पानी के जो सोर्सेज है वो अलग होते थे, और नीची ज़ात के लोगों के पानी के सोर्सेज अलग होते थे।
अगर हम देखेंगे ये जो पानी जो है, अगर वो नीची ज़ात के लोग उस पानी को छूते थे तो ऊंची ज़ात के लोग उस पानी को फिर इस्तेमाल नहीं करते थे, यानी वो पानी को छू भी नहीं सकते थे, इसका इस्तेमाल यानी उसको हाथ भी नहीं लगा सकते थे। मतलब ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी थी। ऊंची ज़ात के जो ये लोग थे नीची ज़ात के लोगों पर कितना जुल्म करते थे। अगर हम देखेंगे पानी जो है अल्लाह ताला की देन है, खुदा की देन है, इस पे सबका हक होना चाहिए और सबका हक भी है। तो फिर ये जो पाबंदी है ये क्यों है? यानी ऊंची ज़ात के लोगों का कुआं जो है वो नीची ज़ात के लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, तो ये बुरी बात थी। इसी नाइंसाफ़ी को, इसी भेदभाव को ख़त्म करने के लिए भीमराव अंबेडकर जी जो है वो आगे आए। इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए वो आगे आए। तो उन्होंने तमाम हरिजनों को इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एहतजाज करने पर आमादा किया। यानी इसने तमाम हरिजन जो नीची ज़ात के जो लोग होते थे उनको आमादा किया कि हम ये नाइंसाफ़ी ख़त्म करेंगे, इसके लिए हम एहतजाज करेंगे। उन्होंने एहतजाज किया और आज ये हज़ारों लोग मेहाड़ के इस तालाब की तरफ जा रहे थे। यानी जिस दिन ये जुलूस की सूरत में निकले, ये इसी नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए निकले थे और हज़ारों की तादाद में तालाब की तरफ, जो मेहाड़ का जो ये तालाब चावदार तालाब था, इसकी तरफ इसी मकसद से निकले थे कि हमें इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म करना है, हमें इस भेदभाव को ख़त्म करना है। बाबा साहब जो है इस जुलूस की रहनुमाई कर रहे थे। यानी भीमराव अंबेडकर जी जो है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है, इसी मकसद से निकले थे और लोगों की सरबराही कर रहे थे कि हमें ये नाइंसाफ़ी ख़त्म करनी है। वो सब के आगे थे। यानी भीमराव अंबेडकर जी ये लोगों की रहनुमाई कर रहे थे, सब के आगे थे। और सत्याग्रही जो है उनका इरादा पक्का था कि हमें आज ये नाइंसाफ़ी ख़त्म करनी है। किसी के भी कदम जो है आगे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। यानी सब इस मकसद, जोश और वलवले से निकले थे कि हमें ये नाइंसाफ़ी ख़त्म करनी है। ये लोग आगे बढ़ गए और बिलाखिर ये चावदार तालाब तक पहुँच गए। यानी ये तालाब तक पहुँच गए और आगे इनके भीमराव अंबेडकर साहब थे। सब लोग जब तालाब के पास पहुँचे और तालाब के इर्द गिर्द जमा हुए, तो वहाँ उन्होंने क्या किया, बाबा साहब अंबेडकर जी आगे बढ़े। हज़ारों लोगों के सामने इसने तालाब में उतरे और उसका पानी छुआ, हाथ में उठाया उसका पानी। और देखते ही देखते क्या हुआ, सारे लोग जो है अपने दोनों हाथों में पानी भर लिया। सारे लोगों ने दोनों हाथों में पानी, मतलब पहले अंबेडकर जी ने पानी हाथ में लिया, फिर देखते ही देखते तमाम जो हरिजन थे जो जुलूस की सूरत में निकले थे, पानी को छूने लगे, पानी को हाथ में उछालने लगे और बाबा साहब अंबेडकर के नाम के नारे, यानी बाबा साहब की जय के नारे लगाने लगे। और इस तरह जो है ये अपने मकसद में कामयाब हो गए। तो थोड़ा इसका और एक पैराग्राफ रह गया, तो इंशाल्लाह ये अगले वीडियो में हम मुकम्मल करेंगे और इसके जो सवालात हैं वो भी हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मुझे आपको ये समझ आया होगा और आप इसको घर में भी पढ़ना ताकि आपको और ये समझ आए। तो तब दूसरा वीडियो जब तक हम बनाएंगे तब तक आप और हम खुदा के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।